एक भगवाधारी सीएम क्या कर सकता है, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये जनता दर्शन का वीडियो है। योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दर्शन कार्यक्रम करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, वहां पे लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और फैसला ऑन द स्पॉट पे होता है। इसी दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें यह पता चला कि कुछ अधिकारी जन सुनवाई के दौरान जो सीएम योगी के जो आदेश थे उसकी भी नाफरमानी कर रहे हैं। यानी कि जो मामले की जांच के आदेश दिए गए थे उसमें गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ पीड़ितों ने शिकायत की कि उनकी रिपोर्ट गलत लगा दी गई है। सीएम योगी की जब ये बात पता चला, उन्होंने इस पर सख्त एक्शन लिया है और ये कहा है कि जो पीड़ितों की समस्या के निराकरण में कोई भी अधिकारी बाधा डालता है या उस पर पलीता लगाने की कोशिश करता है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो शिकायत मिली थी कि जांच रिपोर्ट गलत लगाई जा रही है या गलत रिपोर्ट लगा दी गई है, उस पर भी उन्होंने सख्त एक्शन लिया है और कहा है कि जो अधिकारी इस तरीके की गलती कर रहे हैं या इस तरह की कार्य में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। यानी कि सीएम योगी का जो जनता दर्शन कार्यक्रम है, जिसकी कहते हैं हाई प्रोफाइल कार्यक्रम है, उससे बड़ी अदालत कोर्ट ही है, सुप्रीम कोर्ट ही है। और इस बड़े मंच पे जहां पे लोग विश्वास के साथ आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ वहां जाएंगे समस्या का निराकरण होकर ही रहेगा। कोई अधिकारी नहीं, कोई बाबू नहीं, सिर्फ सीएम योगी। उनसे अगर शिकायत करेंगे तो उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, उनके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन जब जांच के आदेश दिए जाते हैं तो कुछ अधिकारी उसमें बट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों की जांच करें, पता लगाएं कि कौन ऐसे काम कर रहे हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको एक तरीके से न्याय के दायरे में लाया जाए, कानून के दायरे में लाया जाए, उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। जब एफआईआर की बात सामने आई है तो हरकंप मच गया है, क्योंकि देखिए सीएम योगी की सरकार है। पहले कहा जाता था कि एक सीएम भगवाधारी नहीं हो सकता, एक भगवाधारी सीएम नहीं हो सकता। सीएम योगी ने बीते 9 सालों में, 10वां साल चल रहा है, बीते 9 सालों में साबित किया है एक भगवाधारी सीएम भी हो सकता है और बखूबी वो प्रदेश को संभाल सकता है। और यूपी जैसे राज्य को, जो बीमारू प्रदेश कहा जाता था, उसको आज एक तरीके से ग्रोथ इंजन बना दिया भारत का, और उस राज्य को उत्तम प्रदेश बना दिया है, उत्सव प्रदेश बना दिया है। यही कुछ आपको झलकता है जनता दर्शन कार्यक्रम में, जहां पे लोगों का विश्वास उमड़ करके आया। पहले क्या होता था, वहां पे कागजों में ही न्याय हो जाता था, लेकिन सीएम योगी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो यहाँ आता है उसकी सुनवाई हो करके जाए। इसलिए हम देखते हैं कि जो बीते दिनों मामला आया, यानी कि आज का जो मामला था जनता दर्शन का, उसमें तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी गई। और सीएम योगी ने सबसे पहले जनता दरबार, जो दूसरे पार्टियों की जो कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री सुनवाई करते थे, जनता दरबार के, जैसे मान लीजिए आप राजा हैं और दूसरी प्रजा है, नहीं, यहाँ पे जनता मालिक है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया है कि जनता में मालिक का भाव आए, वही असली मालिक है। और यही जनता दर्शन कार्यक्रम का नाम भी इसलिए रखा गया था। उसमें जब आते हैं तो सीएम योगी जाते हैं हर किसी के पास, एक एक करके सबकी सुनवाई सुनते हैं। उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। एक तो आई कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, अधिकारी पीछे रहते हैं और ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता है। मसलन देखिए, जो गोरखपुर से मामला सामने आया है, उसमें कुछ महिलाओं ने, पीड़िताओं ने शिकायत करी सीएम योगी से कि कब्जा माफिया परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग दबा रहे हैं, कुछ लोग धमका रहे हैं। तो उनको ने कहा, बताओ कौन परेशान कर रहा है। जैसे ही उन्होंने कहा कौन परेशान कर रहा है बताओ, हम देख लेंगे, महिला ने खुलकर अपनी बात बता दी। सीएम योगी ने वही मौजूद एसपी, कमिश्नर और जितने भी सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं, उनको आदेश दिया कि इसको देखो, फौरन गिरफ्तार सुनिश्चित करो। उसके अलावा कुछ और लोग थे, उनके बारे में कहा, देखो महाराजगंज का मामला है, देखो कहाँ की क्या कुछ मामला है, जांच करो और गिरफ्तारी सुनिश्चित करो। तो इस तरीके से जो सुनवाई के आदेश देते हैं, मतलब कार्रवाई के जो आदेश देते हैं सीएम योगी, उससे जनता में भरोसा पैदा होता है। और जो अधिकारी इसमें एक तरीके से बट्टा लगाने का काम करेंगे, अब वो नपेंगे, बचेंगे नहीं। सीएम योगी ने कह दिया है कि जो पीड़ित है उनके समस्या के निराकरण में, समाधान में अगर कोई लापरवाही होगी तो बर्दाश्त नहीं है, अक्षम है, यानी कि इसकी माफी नहीं है। सीएम योगी ने एक तरीके से लक्ष्मण रेखा अधिकारियों के सामने खींच दी है। वो वीडियो में आपको हमने दिखाया भी, किस तरीके से सीएम योगी खुद जाकर के इस तरीके से समस्याओं का निराकरण करते हैं। और तो और सीएम योगी का एक और जो कह सकते हैं जो उनके व्यक्तित्व का दूसरा एंगल है, वो भी निकल कर सामने आता है। जो विपक्ष उनके बारे में एक कड़क प्रशासक की छवि या कह सकते हैं कि कड़क व्यक्तित्व की छवि करने की कोशिश कर रहा था, उनको भी जवाब मिल गया होगा। सीएम योगी कड़क हैं, लेकिन उनके लिए जो कानून को अपने हाथ में लेगा,
जो दूसरों को परेशान करने की कोशिश करेगा, या कह सकते हैं प्रदेश की सुरक्षा को दांव पे लगाएगा, प्रदेश की पहचान पर संकट खड़ा करेगा, उसके लिए बुरे हैं, उसके लिए कड़क हैं। लेकिन जो अच्छा है उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं सीएम योगी। उन्होंने बहुत अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से बीते दिनों बीते सालों में जग जाहिर किया। इतने दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है उनकी, उसमें जग जाहिर किया है। और जब इसी का परिणाम है, आप देखते हैं कि जब खुशी नाम की बच्ची आती है जो कि 20 सालों से सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसका इलाज कराते हैं। एक बच्ची आती है, कहती है मुझे स्कूल में एडमिशन करा दो, उसका एडमिशन कराते हैं। तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर सीएम योगी ने यह स्पष्ट किया है कि लोगों को न्याय तो मिले ही मिले, बच्चों के साथ भी उनका संवाद हो, उनके साथ भी एक दुलार जो करते हैं। इसलिए देखते हैं कि सीएम योगी जैसे कड़क छवि वाले जो सीएम हैं, उनके पास जाते हैं बच्चे, कान में जाकर के चिप्स की मांग करते हैं, तो ये भी उनकी छवि है। खैर, जो ये मामला सामने आया है कि जो अधिकारी इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि लोगों की समस्याओं पे एक तरीके से पानी फेर रहे हैं, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, जांच के नाम पे एक तरीके बट्टा लगा रहे हैं, तो सीएम ने कहा कि पता करो कि कौन कर रहा है और उस पे एफआईआर करो। यानी कि पूरे प्रशासन में, पूरी मशीनरी में हरकत मच गया है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बचेंगे नहीं। और ये एक तरीके से पूरे देश के अधिकारियों के लिए नजीर है। आप क्या सोचते हैं पूरे मामले पे कि सीएम योगी ने जो कुछ जनता दर्शन में कर रहे हैं और उन्होंने जो कुछ आदेश दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है, एनएमएफ न्यूज का कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।